अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यूसुफ सईद और मैं हेड ऑफ रिसर्च हूँ डार्सन सिक्योरिटीज़ में। आज की हम इस वीडियो के अंदर आईएमएफ का कल जो एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए जो है 7.8 रिव्यू जो अप्रूव किया है और उसके बाद पाकिस्तान को जो पैसे मिल जाएंगे उससे रिलेटेड जो है हम बात करेंगे और आगे जिस तरह जो टारगेट्स वगैरह सेट्स किए गए हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले कल हम सबके इल्म में है कि आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग थी जिसका हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और डिफरेंट डेट्स आ रही थी, लेकिन फाइनली कल वो मीटिंग थी और उसमें पाकिस्तान के आईएमएफ के बोर्ड ने आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान का केस जो है प्रेजेंट किया गया और 7th और 8th रिव्यू जो कंबाइन हुआ था उसे जो है अप्रूव कर लिया गया। इसके बाद पाकिस्तान को तकरीबन $1.1 बिलियन जो है आईएमएफ आगे आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर जो ट्रांसफ़र कर देगा और इस तरह हमारी टोटल डिसबर्समेंट जो आईएमएफ की तरफ से $3.9 बिलियन हो जाएगी आउट ऑफ 6 बिलियन जो हमारा प्रीवियसली प्रोग्राम था। इससे पहले हमारा प्रोग्राम जो है सितंबर 2022 तक था और उसके अंदर जो टोटल साइज़ था हमारे लोन का वो $6 बिलियन था जो प्रीवियस गवर्नमेंट करके गई थी। लेकिन जिस तरह लास्ट ईयर फिस्कल ईयर 22 गुजरा और जिस तरह के एक्सटर्नल शॉक्स वगैरह आए तो गवर्नमेंट ने जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आईएमएफ से कि आप इस लोन के प्रोग्राम की जो डेट ऐसे ही बढ़ा दें और उसका साइज़ भी बढ़ा दें। तो उसके बाद आईएमएफ ने जो है आईएमएफ के बोर्ड ने और आईएमएफ ने कल इस प्रोग्राम की जो लिमिट है $6 बिलियन से बढ़ा के $6.5 बिलियन कर दी और अब ये प्रोग्राम जो है वो जून 2023 तक रहेगा और हम आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे। इसके साथ साथ आईएमएफ ने जो एक छोटी शॉर्ट प्रेस रिलीज इशू की और उसमें कुछ मेजर जो ऑलरेडी हम डिस्कस भी करते आए हैं, आपने मीडिया में भी सुने होंगे, न्यूज़ में भी सुने होंगे, उससे रिलेटेड बातें भी। सबसे पहले जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट और इसके अलावा जो फिस्कल डेफिसिट है उसे कंट्रोल करने की हमें ज़रूरत है। और आईएमएफ ने भी कहा है कि जिस तरह फिस्कल ईयर 22 के अंदर जो इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी उसमें हमने ग्रोथ देखी और जिस तरह इंपोर्ट जो है हमारी इंक्रीज़ हुई है उसकी वजह से एक्सटर्नल साइड पर हमें काफ़ी प्रेशर रहा है, तो उसे कर्टेल करने की ज़रूरत है। उसमें हमने देखा भी कि एक तो मार्केट बेस एक्सचेंज रेट, इसके बाद जो है वो थोड़ी सी इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया गया और इस तरह के कुछ मेजर्स लिए गए जो आईएमएफ ने पहले भी मुतालबात किए थे और आगे आके जो है वो इसको भी आगे जाके भी जो है फिस्कल या हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है उस डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने में मदद देगा। इसके साथ साथ बजट डेफिसिट से रिलेटेड भी जो है आईएमएफ ने जो रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट को जो है वो बढ़ाया और 7 ट्रिलियन से ऊपर का जो एक टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट था, जिस बजट के अंदर टैक्स जो एक बजट पेश किया गया उसके अंदर सेट किया गया वो 7 ट्रिलियन रुपीज़ से ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें जो आगे जाके जो इसको हेल्प आउट करेंगी इसको कर्टेल करने के लिए। इसके साथ साथ एक्सचेंज रेट से रिलेटेड आईएमएफ का कहना है कि मार्केट बेस होगा और उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज़ाहिर सी बात है जो इन्फ्लेशन से उसे लिंक रखना है और उसमें जिस तरह प्रीवियसली स्टेट बैंक ने जो है मॉनेटरी पॉलिसी का रेट बढ़ाया इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद, तो आगे भी जो इस मैकेनिज्म और डेटा ड्रिवन जो है स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो हमारा एनर्जी सेक्टर के अंदर कंपनीज है जिसमें काफ़ी सर्कुलर डेट पाइलअप या रिसीवेबल्स पाइलअप हुए हैं, उन्हें खत्म करने के लिए हमें एनर्जी प्राइसेस यानी इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस जो है वो बढ़ानी पड़ेंगी ताकि ये अपनी यूटिलिटीज़ कंपनीज जो अपने पैरों पर खड़ी सकें। और इसके अलावा जो हमें अपना गवर्नेंस सिस्टम खास तौर पे जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है उससे सही करना पड़ेगा ताकि हम जो लॉस के अंदर हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं वो जो है आगे जाके प्रॉफिटेबल हो सकें और वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करें। इसके बाद जो कुछ बैंक जो अंडर कैपिटलाइज हैं उनसे रिलेटेड भी जो है वो उस प्रेस रिलीज के अंदर है कि उसे भी जो है वो फुली कैपिटलाइज बनाना और जो रिक्वायरमेंट है उसे मीट करना है। आगे जाके जब एक डिटेल डॉक्यूमेंट रिलीज़ होगा तो उसके अंदर और चीज़ें क्लियर होंगी और चीज़ें जो है सामने आएंगी कि एक्चुअली उसकी और डिटेल में क्योंकि चीज़ें होंगी उसके अंदर तो हम उस पर एक और जो है एक तफसीली वीडियो भी बना सकेंगे। अच्छा, कुछ टारगेट्स की बात करें जो फिस्कल ईयर 23 के अंदर आईएमएफ ने सेट किए हैं वो मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर हम जीडीपी ग्रोथ के टारगेट्स देखें तो आईएमएफ ने 3.5% का जो है पाकिस्तान का फिस्कल ईयर 23 का जो है टारगेट सेट किया है। इसके साथ साथ अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो आईएमएफ को लगता है कि ओवरऑल फिस्कल ईयर 23 की जो एवरेज इन्फ्लेशन वो 20% के आसपास रहेगी और इस साल के एंड तक यानी कि जून 2023 में जो इन्फ्लेशन है वो 15% के आसपास चली जाएगी। इसी तरह फिस्कल और प्राइमरी सरप्लस की बात करें तो प्राइमरी सरप्लस का जो टारगेट है 0.2% ऑफ हमारा जीडीपी है। इस तरह जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो 4.6% जो ऑफ जीडीपी है। और जिस तरह इस वक्त फ्लड की सिचुएशन है और मुल्क में जिस तरह की सूरत हाल चल रही है इसको इस लेवल पे कंट्रोल करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा। इसके साथ साथ रिजर्व्स की बात करें तो आईएमएफ की फोरकास्ट है
और प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं जून 2023 के एंड तक $16 बिलियन पे चले जाएंगे। जो IMF की एक फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी, जो हम डिफरेंट न्यूज़पेपर वगैरह में से पहले भी देखते आए हैं, उसके अंदर ये एडिशनल रिक्वायरमेंट भी थी कि पाकिस्तान के रिजर्व जो है फिर पाकिस्तान अपना एक्सटर्नल डेट या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस ना करे, बल्कि वो एक क्वेश्चन भी जो है क्रिएट करे रिजर्व्स के अंदर। तो $16 बिलियन पे जो है वो IMF एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये रिजर्व चले जाएंगे। ओवरऑल अगर बात करें कि इस वक्त जिस तरह मुल्क में सैलाब की सूरत हाल चल रही है और जिस तरह कुछ डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, जो लॉसेज गवर्नमेंट का जो एस्टीमेट है शायद $10 बिलियन का है, मेरे ख्याल से शायद इससे बड़ा नंबर होगा। आगे जाके चीज़ें क्लियर होंगी तो हमें और ज़्यादा जो है क्लियर पिक्चर नज़र आएंगी। उसमें बड़ा चैलेंजिंग होगा कि गवर्नमेंट ये सारे टारगेट्स जो हैं वो मीट करें। पॉसिबली हो सकता है गवर्नमेंट IMF के पास जाए और उससे कुछ रिलैक्सेशन मांगे, या फिर कुछ एडिशनल टैक्सेस भी यहाँ पे नज़र नहीं आते क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है वो IMF से बात करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये लोन अप्रूव होने के बाद और ये रिव्यू अप्रूव होने के बाद पाकिस्तान के में डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सिंग है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो यूरो बॉन्ड सुकूक इशू करके पैसे रेस करते हैं, वो एवेन्यूज हमारे लिए खुल जाएंगे। तो एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है मेरे ख्याल से। आने वाले दिनों में जो है वो एक जो डिफॉल्ट की बातें हो रही थी वो शायद अब ख़त्म हो गई है और इकोनॉमी साइड पर हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखेंगे। थैंक यू।